हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सज़ा या प्राविधान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम IPC और CRPC के बारे में जानेंगे कि आखिर IPC क्या है और CRPC क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉ की, मैंने सभी को क्रम से लिख दिया है और उसका हम एक एक तरीके से बताते चले जाएंगे और आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दो टाइप के लॉ पढ़ते हैं। कौन है? एक सब्सटेंटिव लॉ है और दूसरा हमारे क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव को बोलते हैं मौलिक विधि और प्रोसीजरल लॉ को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया विधि बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें बताया गया है कि अपराध की परिभाषा। अगर हम बात करें कि अपराध क्या है, तो उसे हम कहाँ पाएंगे, उसे हम सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत पाएंगे। सब्सटेंटिव लॉ किस में जाएगा, IPC। अगर हम IPC की अब हम बात करें तो IPC हमारा क्या बताता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पेनल कोड। और अगर हम बात करते हैं प्रोसीजरल लॉ की, उसमें हम क्या पाते हैं, उसमें हम पाते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि IPC क्या है, IPC में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक पुस्तक में क्रम से रखा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, IPC बोलते हैं। तो हम अगर IPC को बात करें तो जैसे पुराने प्राचीन हिंदी मूवी आप देखे होंगे, जो 90s की मूवी थी, उसमें क्या बोला जाता था, जो IPC उसका हिंदी नाम उर्दू नाम क्या है, ताज-ई-रात-ए-हिंद। उसका उर्दू नाम क्या है ताज-ई-रात-ए-हिंद। जैसे आप सुने होंगे कि जब वकील कोई सज़ा देता, जो जज था वो किसी अपराधी को सज़ा देता था तो बोलता था कि ताज-ई-रात-ए-हिंद दफ़ा इतने के तहत मुजरिम इसको इसकी हत्या के जुल्म में इतने वर्ष की सज़ा या फांसी दी जाती है। ऐसा आपने मूवी में देखा होगा। तो हम आज उसी ताज-ई-रात-ए-हिंद की बात करते हैं। तो जो IPC है, इंडियन पेनल कोड, वो क्या है, एक प्रकार का पुस्तक है। जैसे हमारा संविधान है, संविधान में क्या है कि 22 भाग हैं, प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ लिखा गया है और उसमें क्या है, 395 अनुच्छेद हैं। हर अनुच्छेद में अलग अलग बातें क्रम से लिखी गई है। उसी प्रकार से जो IPC है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें भी जो अपराध है, अपराध क्या है, उसको परिभाषित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वह किस अपराध के अंतर्गत आएगा तथा उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी। तो ये हम किस में पाते हैं, ये हम IPC के अंतर्गत हम पाते हैं। IPC क्या है, IPC इंडियन पेनल कोड, जो कि चार्टर एक्ट 1833 यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। तो उस समय जो नियम कानून बनाने वाला व्यक्ति था, उसका अध्यक्ष कौन था, विधि का अध्यक्ष, विधि कानून जो लॉ ऑफ मेंबरशिप का अध्यक्ष हमारा जो था उस समय लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 1833 में नियम तो लाया गया था, इस एक्ट के तहत बनाया गया और इसे 1860 में लागू किया गया। सोचिए, इतने साल पहले लागू किया गया कानून जो कि आज तक चला आ रहा है। हालांकि अगर हम सोचें तो उस समय के व्यक्ति बहुत ही विद्वान और दिमागदार रहे होंगे, जो कि उस समय जो कानून बनाए उसका आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं कि ट्रैफिक का सिग्नल, कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ेगा तो उसको कौन सी सज़ा दी जाएगी, कोई व्यक्ति किसी के घर में लूट करता है, डकैती डालता है तो उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी, यह सब पहले ही सोचकर लिख दिया गया। तो उसे हम देखते हैं। IPC की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म बता दिया आपको क्या है, इंडियन पेनल कोड। यह क्या है, एक प्रकार का पुस्तक है और उसमें क्या लिखा गया है, 511 सेक्शन। यानी इसमें कितने हैं, 511 सेक्शन। सेक्शन मतलब धाराएं, 511 इसमें धाराएं दी गई हैं और क्या है, 23 चैप्टर मतलब पाठ। जैसे संविधान में क्या हमने बताया आपको, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स उसे बोलते हैं।
लेकिन जो हमारा आईपीसी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता, उसमें क्या है 511 सेक्शन यानी 511 धाराएं हैं तथा 23 चैप्टर यानी 23 पार्ट है। अगर हम बात करते हैं, ये तो अपराध के हो गया कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसमें किस में लिखा गया है, आईपीसी के में लिखा गया है कि ये व्यक्ति ने, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें आईपीसी में कैसे लिखा गया है, तो हमारा क्या हम पाते हैं कि जैसे लिखा है कि आईपीसी के अंडर सेक्शन 279 के यानी कि आईपीसी में जो धारा है 279 में क्या दिया गया है कि रैश ड्राइविंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि तेज़ गाड़ी चलाना वो क्या है, एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। वो किस में लिखा गया है, आईपीसी में लिखा गया है। तो उसका क्या है, कुछ प्राविधान किया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि दंडनीय अपराध है और उससे क्या सज़ा होगी, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, यानी उसे 6 महीने की जेल या कारावास होगी। तो ये हमने आईपीसी में पाया। अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी में हम क्या पाते हैं कि सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रिया विधि है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे प्रक्रिया होगी, यानी कि आपने तो अपराध कर दिया, आपको बता दिया गया कि आपने ये अपराध किया है और आपको क्या किया जाएगा कि 6 महीने की जेल होगी। तो इस प्रक्रिया में आपको पहले क्या क्या किया जाएगा उसमें बताया गया है कि इसमें सीआरपीसी में इसमें बताया गया है। अगर हम सीआरपीसी के पहले हम बात कर लेते हैं, सीआरपीसी क्या है, 1973 में यह तो बना था, हालांकि यह बहुत लेट बना। और इसमें क्या बताया गया, भारतीय दंड विधान, इसमें कैसे दंड दिया जाएगा। इसमें क्या है, 484 सेक्शन है और क्या है, इसमें 37 चैप्टर यानी कि 37 पार्ट है। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी में प्रक्रिया विधि में क्या क्या है। तो उसमें क्या है, वकील का कार्य क्या है, पुलिस आपको कैसे पकड़ के ले जाएगी, किसके तहत आपसे वह गुनाह कबूल करवाएगी, और क्या है, फिर से मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा उस व्यक्ति को, और जो जज है उसे क्या करेगा, उसे सज़ा सुनाएगा। तो ये हमने क्या देखा, सीआरपीसी में ये बताया गया। सीआरपीसी क्या है, जजमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमने देखा। आईपीसी में क्या देखा, कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो किसके अंतर्गत आएगा। अभी हम आगे उसके भी अपराध के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन से अपराध हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे भी कुछ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो आईपीसी है उसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे में क्या क्या कि डकैती, लूट, जैसे आप अखबार में अक्सर सुनते होंगे कि खुलेआम दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की गई या डकैती डाली गई। तो हाँ, क्या अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो गया तो क्या वह डकैती थी या लूट थी। तो इसको एक परिभाषा के तहत लिखा गया है। किस में लिखा गया है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है। उसमें परिभाषा क्या दिया गया है कि डकैती किसे कहेंगे हम लोग, डकैती उसे हम बोलेंगे कि इसमें क्या 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा की गई लूट, यानी 5 या उससे अधिक व्यक्ति रहेंगे तभी उसे डकैती मानी जाएगी, अन्यथा उसे हम डकैती नहीं मानेंगे। यानी कि अगर न्यूज़पेपर में लिखा है कि इस ज्वेलरी शॉप में क्या हुई, डकैती हुई, तो वह डकैती नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे। अगर हम लूट की बात करें तो लूट में हम क्या पाते हैं कि तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर किसी से संपत्ति प्राप्त करना, वो हमारा क्या कहलाता है, लूट कहलाता है। तो ये इसमें किस में लिखा गया है, ये आईपीसी में लिखा गया है। तो इसके प्रावधान भी कुछ दिए गए हैं और जो सीआरपीसी है उसमें प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आपको पुलिस पकड़ेगी और आपको वकील के सामने पेश किया जाएगा, कब आपको लाया जाएगा और जज अपना जो सजा सुनाएगा, उसमें किसमें है, सीआरपीसी में है। तो अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम सब्सटेंटिव लॉ में बात करें तो उसमें हम 2 पाते हैं, 2 क्या, इसमें बहुत सारे हैं, हम 2 ही देखते हैं। पहले क्या है, एक सिविल लॉ है जिसे हम दीवानी मामले बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, क्रिमिनल लॉ, इसे हम फौजदारी बोलते हैं। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो ये कैसे हैं, पैसे से रिलेटेड, जैसे दहेज या दहेज हो गया, पैसे से संबंधित हो गया। और क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति किसी के रूम में रह रहा है और उसका क्या हो, किराया वो नहीं दे रहा है, तो जो ये ऐसा केस जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसे हम कौन सा लॉ बोलेंगे, उसे हम सिविल लॉ बोलेंगे। अगर क्रिमिनल लॉ की हम बात करें, फौजदारी मामले की अगर हम बात करते हैं तो फौजदारी मामले में हम क्या पाएंगे कि जो मर्डर, रेप और अपहरण है, किसी व्यक्ति को धमकाना वगैरह, ये सब हम किस में आएगा, क्रिमिनल लॉ में आएगा।
तो ये हमने क्या देखा, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ऐसे भी बहुत सारे हैं, हिंदू लॉ भी है, हिंदू के लिए अलग नियम रहेगा, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम के लिए भी अलग नियम रहेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में भी देख लिया। ये जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ वगैरह, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ वगैरह ये सब आते हैं, उन सबको किस में शामिल कर लिया गया है, सब्सटेंटिव लॉ में। यानी कि ये सब, इस सब पर क्या लागू होगा, आईपीसी ही लागू होगा। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से देखा। अगर हम बात करते हैं आईपीसी की कुछ धाराएं दी गई हैं, जैसे धारा 302 क्या कहता है कि हत्या की, किसी व्यक्ति क्या किया, हत्या, उसमें क्या दिया जाएगा आपको, फांसी। फांसी, अगर आपने हत्या कर दिया तो आपको क्या दे दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। या अगर आप निवेदन करते हैं राष्ट्रपति से तो वो क्या कर सकता है, उसको चेंज करके उम्र कैद में भी बदल सकता है। अगर हम बात करते हैं धारा 307 की, तो उसमें क्या दिया गया है कि हत्या की कोशिश, और धारा 376 बलात्कार। ये सब किसमें है, आईपीसी की ये सब धाराएं हैं। तो आईपीसी में हमने क्या सीखा कि जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था, जिसे 1860 में लागू किया गया। हालांकि 1859 में ही लॉर्ड मैकाले की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद 1860 में आईपीसी को लागू किया गया था। यह तभी से चला आ रहा है और हमारे देश में अभी तक यह लागू है। यह क्या है, यह एक प्रकार का पुस्तक है जिसमें क्या है, इसमें 511 सेक्शन तथा 23 चैप्टर दिए गए हैं। सीआरपीसी में हमने बात क्या किया कि सीआरपीसी क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें 484 सेक्शन है तथा 37 पाठ दिए गए हैं। यह क्या है, यह एक प्रक्रिया विधि है कि अगर आपने कोई अपराध किया तो आपको किसके तहत सज़ा दी जाएगी, वकील और पुलिस का कार्य क्या होगा, उसमें जज का रोल कैसे होगा, ये सब किसमें बताया गया है, सीआरपीसी में बताया गया है। तो ये हमने देखा। अगर हम बात करते हैं, एक आता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपराधिक न्यास भंग। ये क्या है, तो एक बार की बात है कि हुआ क्या कि एक न्यूज़ में सुनने में आया था कि एक्सिस बैंक जो कि अपने एटीएम में पैसे डालने के लिए एक वैन भेजती है, उसमें क्या था कि उसका जो गार्ड था वो था और एक ड्राइवर था। तो जब वह पहुंचा, एटीएम के पास पहुंचे पैसे डालने के लिए, तो उसमें से गार्ड उतरा और ड्राइवर ने क्या किया, वह जैसे ही वो उतरा, ड्राइवर ने गाड़ी लेकर वहाँ से वो चल दिया और वह उसी जगह पड़ा रह गया। तो उसने फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसी बात है, एक गाड़ी तो लेकर चला गया। तो हालांकि 10 घंटे, लगभग 10 से 11 घंटे लगे थे, उसको पकड़ लिया गया था। तो सब लोगों ने सोचा कि भाई ये आखिर किसके अंतर्गत इसे सज़ा दी जाएगी। तो क्या इसने लूट किया, नहीं, लूट भी नहीं किया। क्या किसने इसी के मर्डर किया, मर्डर भी नहीं किया। क्या यह डकैती है, डकैती भी नहीं है। तो इसमें एक पाया बीच का रास्ता, उसमें क्या मिला, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी क्या है, आपराधिक न्यास भंग है। ये यानी इसे किसके तहत सज़ा दी जाएगी, इसके आपने ये क्या किया है, ये अपराध किया है, इसके तहत आपको क्या की जाएगी, सज़ा दी जाएगी। तो ये हमने इस प्रकार से हमने क्या देखा, आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।